नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली एनएससी के नए सर्कुलर में, जो कि सेबी के रूल के बाद अब आ गया है। और आप लोगों को सभी को पता चल गया होगा कि अब सिर्फ निफ्टी रहेगा, बाकी सब चले जाएंगे। यानी आपका बैंक निफ्टी चला गया, फिन निफ्टी चला गया और मिड कैप निफ्टी भी चला गया। सर्कुलर की बात करें तो यहाँ पे सर्कुलर खोल लेते हैं एक बार और समझते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है। 10 अक्टूबर कल ये आया था सर्कुलर और इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सीधा सीधी सी बात है कि आपको यहाँ पे एक्सचेंज ने यानी एनएससी ने क्लियरली बता दिया है कि जो लास्ट एक्सपायरी है आपकी बैंक निफ्टी की, वो है आपकी नवंबर 13। उसके बाद जो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट है उसकी है नवंबर 18। और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस यानी फिन निफ्टी की है आपकी 19 नवंबर। इसके बाद ये इन एक्सचेंज में, मतलब इन इंडेक्स में कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होगी, क्योंकि सेबी का जो नया रूल आया है उसमें क्लियरली यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। आप अगर देखोगे यहाँ पे देखो, यानी जो लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करते थे बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते थे, बहुत से लोगों के तो नाम भी बैंक निफ्टी के ऊपर रखे गए थे भाई, कोई बैंक निफ्टी किंग, कोई बैंक निफ्टी स्कैल्पर, इस तरीके से। अब वो किस चीज़ को करेंगे पता नहीं, बट फिलहाल जो दिख रहा है वो यहाँ पे है सिचुएशन। ये देखो, as mentioned in the SEBI circular, each exchange may provide derivative contract for only one of its benchmark index weekly expiry and shall be effective from November 20. ठीक है। From this date, weekly derivative contract will only be available on one benchmark index for each exchange. ठीक है ना। यानी आपका एनएससी ने जो सेलेक्ट किया है वो आपका निफ्टी 50 किया है, और जो बीएससी ने किया है वो सेंसेक्स किया है। ठीक है ना। लगभग लगभग देखा जाए तो आपको वीकली दो एक्सपायरियाँ मिलेंगी, यानी एक सेंसेक्स की होगी और एक निफ्टी की होगी। हो सकता है कि दोनों के जो डेज होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर जो करेंटली सिचुएशन है यानी थर्सडे को निफ्टी और फ्राइडे को सेंसेक्स, ये रहेगी। बाकी बैंक निफ्टी क्लियरली आउट हो गया, निफ्टी मिड कैप क्लियरली आउट हो गया है, और फिर निफ्टी भी आपका आउट हो चुका है। जो लास्ट एक्सपायरी है वो नवंबर 13 आपकी बैंक निफ्टी की होगी, और मिड कैप निफ्टी की 18 तारीख को होगी, और फिर निफ्टी की 19 होगी। इसके बाद इनके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे। तो ये पोजीशंस भी एडजस्ट होती हुई दिखाई देंगी इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, यानी अगली जो सीरीज़ आएगी उसमें। तो थोड़ा सा आप उस चीज़ पे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं आरआईपी हो गया इन इंडेक्स का। अब ये दोबारा कब वापस आएंगे? ये दोबारा तभी वापस आएंगे मेरे हिसाब से, यहाँ पे अगर सेबी चेयरपर्सन चेंज होता है, कोई नया बंदा आता है और वो मार्केट को किसी दूसरे एंगल से देखता है, तो हो सकता है ये दोबारा से वापस आ जाए इंडेक्स। बट फिलहाल अब इस कंडीशन में तो ओनली निफ्टी और सेंसेक्स रहेगा, क्योंकि बीएससी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि उन्होंने बैंकेक्स को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिर्फ सेंसेक्स रहेगा, और निफ्टी ने फाइनली कल सर्कुलर डाल दिया है। आज घर में पूजा थी तो मार्केट में वैसे भी कुछ हो नहीं रहा एक दो दिन से, तो जाहिर सी बात है मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि घर पे पूजा थी, तो जाहिर सी बात है उसमें कैसे ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि अब आपको थोड़ा सा ये चीज़ पे भी ध्यान रखना है। हालांकि अभी इसका इम्पैक्ट उतना नहीं देखने को मिलेगा, जो कि लॉट साइज जब बढ़ेंगे तो इम्पैक्ट इसका तब देखने को मिलेगा जब आपका जब आपका ऑप्शन बायर से भी अपफ्रंट मार्जिन कलेक्ट किया जाएगा रिस्क मैनेजमेंट को करने के लिए, तो उस टाइम आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बट अभी अगर लॉट साइज बढ़ भी जाता है तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखोगे करेंटली, अगर आज देखो, आज निफ्टी की नई सीरीज स्टार्ट हुई है वीकली की, तो आप 25,000 की कॉल की बात करते हो तो 124 रुपये की, और पुट की बात करते हो करीब 164 रुपये की। तो मान लो कि 165 रुपये की जब आप एक पुट खरीद रहे हो, अभी करेंटली 25 का लॉट है, ठीक है, तो आप करीब करीब 4,000 रुपये डिप्लॉय कर रहे हो। ठीक है। मान लो ये लॉट साइज 25 से बढ़ के 60 हो जाता है, और 60 के केस में आपका अगर देखोगे तो 60 × 165, ठीक है, तो करीब करीब आपका 10,000 रुपये का डिप्लॉयमेंट हुआ है। ठीक है, एक लॉट खरीदने के लिए। तो नॉर्मली अगर कोई ट्रेड करता था तो 25 तो क्वांटिटी वैसे भी नहीं खरीदता था, एटलीस्ट 100 क्वांटिटी या 200 क्वांटिटी तो वो खरीदता था। तो यहाँ पे क्वांटिटी का अभी कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, खासकर निफ्टी में। बट
ये आपका ऐट द मनी है। जब आपका ऐट द मनी में आप मतलब पैसे डिप्लॉय करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उतनी ही क्वांटिटी में ट्रेड करे, कोई हो सकता है 25 ही क्वांटिटी में ट्रेड करता हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पे जो रिस्क है वो बढ़ गया, और अगर मार्केट साइडवेज हुआ तो आपको लॉस और प्रॉफिट थोड़ा सा बड़े अमाउंट पे देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे जो रूल नेक्स्ट ईयर से अप्लाई होंगे अप्रैल मंथ से, वहाँ पे जाके जब अगर ऑप्शन बायर से अपफ्रंट मार्जिन कलेक्ट किया जाएगा तो वहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा कह सकते हैं एक ट्रिकी को हो जाएंगी पोजीशन को हैंडल करना, बार बार डालना निकालना। वो थोड़ा सा सिचुएशन यहाँ पे देखनी पड़ेगी किस तरीके से बनेगा, क्योंकि नया रूल है। तो जाहिर सी बात है अप्रैल के बाद या जब भी फरवरी फरवरी मार्च के बाद वो रूल आएगा तब देखना पड़ेगा ये। बट अभी फ़िलहाल नवंबर दिसंबर तक कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना? क्योंकि आप क्वांटिटी तो इतनी ही डाल रहे थे, तो अभी उसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, ये बात है कि अब वीकली एक्सपायरीज हर दिन की ख़त्म हो गई हैं, तो आपको हफ्ते में 2 ही मिलेंगी, यानी आप 3 दिन आराम से मज़े ले सकते हो। मंडे आप मज़े ले सकते हो, ट्यूसडे मज़े ले सकते हो, और वेडनेसडे मज़े ले सकते हो। थर्सडे फ्राइडे 2 एक्सपायरी होंगी, उनमें आप आके ट्रेड कर सकते हो, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, एक चीज़ होगी कि मार्केट भी इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करेगा कि अगर मान लो मंडे ट्यूसडे मार्केट साइडवेज चला जाता है, ठीक है ना? तो चांसेस वेरी हाई कि निफ्टी एक्सपायरी पे एक मूवमेंट हुआ करा करेगा, ठीक है? अब 4 में से एटलीस्ट 2 एक्सपायरी में मूवमेंट हुआ करेगा, आइदर सेंसेक्स आइदर निफ्टी, ठीक है? अब ये देखेंगे कि किस तरीके से अप्लाई होगा और किस तरीके से चीज़ें चेंज होंगी मार्केट में, वो सिचुएशन 20 तारीख से पता चलेगी। बट फ़िलहाल जो अभी न्यूज़ थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ज़्यादातर लोगों को पता चल भी गया होगा, बट नहीं, जिनको नहीं पता थी तो आप समझ लीजिए बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी ये बाहर हो चुके हैं। अब इनमें दोबारा से ट्रेड नहीं होगा नवंबर 13 के 13, 18, 19 के बाद, ठीक है? तो ये वीडियो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बाकी मार्केट में कुछ है नहीं, कल परसों में अपनी एनालिसिस करेंगे, उसमें समझेंगे कि किस तरीके का व्यू लेके चलना है मार्केट में, तब देखते हैं, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो इसी के साथ। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।